नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी के लिए है, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। ये आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है तो आप उसके लिए देख सकते हैं। और ये रहा आपका सेट नंबर 2। इसके पहले का देखिए हमने जो है 1 सेट अपलोड कर दिया है और बहुत सारा जो है 98 प्रैक्टिस सेट वो भी आपका अपलोड कर दिया है। आप उसको चाहें तो वो सारा वीडियो जो है आप प्रॉपर तरीके से जो है मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर के जो है आप सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें पूछ रहा है कि हमारा सही आंसर क्या है। देखिए बोल रहा है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। और दूसरा की बात करते हैं तो इस ब्रिज को ओखा बेयर है ना, ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका तीसरा पॉइंट है कि इस पुल की जो लंबाई है आपका 2.32 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है कि सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित है। ये किससे आपका दोस्तों संबंध रखता है, तो ये संबंध रखता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो है सही आंसर हो जाएगा। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है ना, सी आपका सही होगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें जो है घोषित किया है, किन्हें घोषित किया है। आंसर हो जाएगा शीतल देवी को घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए स्पीडी का मैंने जो है करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए तो जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए आपका जो जनवरी एडिशन का है पूरा आपको एमसीक्यू साथ में आपका जो ऑनलाइनर है पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दिया है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर एटीएम यानी असेंबली, प्रशिक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सेमीकंडक्टर 5 इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, सही है। विशेष चिप्स के लिए जो है आपका सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सांडेड गुजरात में जो है स्थापित किया जाएगा, ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। जेनेटिक रेस्क्यू जो है आपका प्रस्तावित किया गया है, तो हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सही आंसर हो जाएगा। 5वें का देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है अदिति का, तो ये आप देखेंगे तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी विथ आईडीएक्स है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो डी आपका सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कोलकाता। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है। तो ये बन गया है फ्रांस। क्या होगा आंसर, फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है, परीक्षण किसने किया है। तो ये किया है दोस्तों डीआरडीओ ने किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा डीआरडीओ। नेक्स्ट है कि प्लेनेटरी बाउंड्री है ना, बाउंड्री जे फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए जो आपका 24 का टाइलर पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जोहान रॉक स्ट्रॉम को दिया गया है, जोहान रॉक स्ट्रॉम को, ऑप्शन नंबर आपका 10 का ही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो ये आपको हो जाएगा करीबन देखेंगे तो 59,637 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र है ना, अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है। देखिए अग्निमित्र की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर।
जैन है ना, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? सर्वथा वस्त्र, इसका आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर जो थे ये 24वें नंबर के जो है तीर्थंकर थे। अगला हमारा है कि ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, है ना, अमृत में, नदित में और देवित में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 14 का देखेंगे तो आपका सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सरस्वती। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताइए, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। पहले आपका हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण युग होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा नव पाषाण युग, फिर आपका कांस्य युग और उसके बाद हो जाएगा आपका लौह युग, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? इसका आंसर होगा शिलालेख आपका 12 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से जो है प्रेरित थे? शिवाजी, आंसर हो जाएगा आपका मलिक अंबर राजस्व प्रणाली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 17 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है। सासाराम में शेरशाह की मकबरे की योजना है, तो यह आपका हो जाएगा अष्टकोणीय हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अष्टकोणीय। देखिए आपका 100 प्रश्न में से देखेंगे तो एक प्रश्न जो है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगर बाय द वे आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत आंसर हो गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर आंसर बता दिया जाएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है, सुबह के टाइम चलता है और साथ में जो है सेट का आंसर और डिस्कशन भी दिया जाता है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे? ये देखिए बढ़िया प्रश्न है। तो पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो बैजू बाबरा ये नहीं थे, बाकी बीरबल, टोडरमल और रहीम ये सब जो है इसमें नवरत्नों में शामिल थे। अगला कि 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया था वो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसका आंसर आप देखेंगे तो तात्या तोपे जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ये होगा तात्या तोपे। साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? उस टाइम वहां का शासक कौन था? तो इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपका बाज बहादुर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी होगा बाज बहादुर। निम्न में से सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं किया था किसने? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इंदौर के होलकर राजे ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वायकोम सत्याग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा, वायकोम सत्याग्रह सी होगा। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड मेटकॉफ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन जो है खड़ा कर दूंगा? तो ये भी देखिए बेस्ट प्रश्न है, वीवीआई बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका हुआ था, तो याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा जो है कौन से आंदोलन में दिया गया था, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगला कि रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है? किसकी ये कृति है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए यह रीट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इस रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा जो है माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका जो है प्रश्न सही है, यानी हमारा कथन क्या सही है? तो देखिए सही के बारे में देखेंगे तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन जो है करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
देखिए भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य देखेंगे तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का डी सही होगा। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। देखिए आपातकाल घोषित करने का अधिकार है तो ये हो जाएगा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का भी सही होगा। संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? देखिए संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए राइट आंसर होगा। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर जो है भारित होते हैं? किस पर दोस्तों ये आपके भारित होते हैं? तो ये भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। क्या होगा आंसर? राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर जो है 32 का डी सही होगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे शक्तिशाली उच्च सदन की बात कर लेते हैं तो ये आपका सीनेट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 33 का ये होगा सीनेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब सही मेल आपका कौन सा नहीं खाता है? देखिए केंद्रीय सूचना आयोग 2008 ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करते हैं तो 1988 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं तो 1964 सही हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करते हैं तो 1963 आपका दोस्तों सही हो जाएगा। डी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। इसको हम सुधार करके देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2008 नहीं होगा, ये आपका 2005 हो जाएगा। 2005 हो जाएगा, आप याद रखिएगा। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 35 का। 35 का देखेंगे तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की जो संरचना का उल्लेख है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, इसे भंग जो है नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। न्यायाधीशों के संबंध कौन सा कथन जो है सही है? 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी राइट होगा। सामाजिक वानिकी है दोस्तों, सामाजिक वानिकी है तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के पर्वतों में दोस्तों देखने को मिलती है? तो ये आपको नवीन मोड़दार पर्वत में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीन मोड़दार पर्वत। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी यानी झारखंड में स्थापित है? झारखंड में स्थापित है तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का ए सही होगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता जो है सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर जो है सही होगा, मृत सागर। ए सी जो है सही होगा, मृत सागर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? तो ये आपका निर्धारित है दोस्तों आपका भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा। अनामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ मिलती हैं? निम्न में से कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती है दोस्तों आपको अनाईमुड़ी में देखने को मिलती है, अनाईमुड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए फरक्का परियोजना की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए भागीरथी होगा, बट यहाँ पर आंसर में दिया गया गंगा तथा भागीरथी, है ना। तो डी आपका याद रखिएगा। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी अभ्यारण्य देखेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 46 का क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? किस देश के साथ दोस्तों नहीं लगती है?
तो नेपाल के साथ नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, चीन, भूटान ये आपका जो है सही होगा। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका जो है उपयोग किया जाता है, ओजोन परत की? तो देखिए ओजोन परत की अगर मोटाई नापना है तो ये आपका डाप्सन का जो है प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा डाप्सन। अगला है कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका वो देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में, आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो देखिए चूना पत्थर आपका नहीं है, बाकी ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और डायोराइट भी इसमें आपका शामिल है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका उत्तरदायी कौन है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 52 का। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 9 जनवरी के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 9 जनवरी। लाल बाल पाल निम्न में से कौन जो है सम्मिलित नहीं थे? देखिए लाल से आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय, पाल से आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और बाल से आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पर देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो है इसमें शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का देखेंगे तो ए आपका राइट हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया था? आंसर हो जाएगा 1998 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का तो सी होगा 1900 क्या लिखा गया है 1998। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 दिख रहा है, बोल रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है पेरिस में है। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस, ऑप्शन नंबर ए होगा पेरिस। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित? देखिए कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और ये पूछ रहा है कि जो आपका नृत्य है किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये आपका है कर्नाटक संगीत से है। किससे? कर्नाटक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत से आपका क्या लिखा गया? संबंधित है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? दोस्तों हीरा भाई वरोडकर जो है ये नहीं है, बाकी बेगम अख्तर हैं और पिनाज मसानी हैं, मल्लिका पुखराज भी जो है इसमें शामिल हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित हैं? ये जो आपके बनी ठनी हैं किस शैली पर आधारित हैं? तो ये है किशनगढ़ शैली। क्या होगा आंसर? किशनगढ़ शैली जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, और इसका हो जाएगा यह परिवर्तनशील होता है। क्या होगा आंसर? यह परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या एक जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो 61 का हो जाएगा अवीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अवीरा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अवीरा राइट होगा। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? क्या इसको कहते हैं? हम डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। अगला कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब जो है चढ़ाया गया था? कब चढ़ाया गया था गिलोटीन पर? तो हो जाएगा 1794 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा 1794। अगला कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था? देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा स्वास्तिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वास्तिक। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन है ना, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी होगा व्यापारियों की संस्था थी। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में है ना, स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई है। इसकी माप इकाई क्या है? इसकी माप इकाई देखेंगे तो आपका mg/m³ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का सी सही उत्तर होगा। जीवाश्म ईंधन माफ कीजिएगा, जीवाश्म ईंधन को
ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण है। तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड प्रदूषण जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है। सबसे अहम योगदान देखेंगे तो यह है आपका कार्बन उत्सर्जन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 68 का ये सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया दोस्तों आपका श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो है उत्तरदायी हैं। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों आपकी उत्तरदायी हैं, तो यह आपका पेरेन्काइमा जो है सही आंसर हो जाएगा। 70 का देखेंगे तो ये होगा पेरेन्काइमा। आगे बढ़ेंगे, बोला कि प्ररोह है ना, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है क्या। ये आपको जाएगा प्रकाश सुनो है ना, प्रकाशनोवर्तन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 71 का डी राइट होगा। जैविक विविधता का आधारभूत है ना, आधारभूत जो भी है आधारभूत स्रोत क्या है, आधारभूत स्रोत क्या है, तो देखिए 72 का देखेंगे तो आपका उत्परिवर्तन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। श्वसन पिगमेंट क्या है, तो ये आपको हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हीमोग्लोबिन। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। इनमें से किसकी दोस्तों आवश्यकता होती है, तो ये आपका हो जाएगा लौह या फिर आयरन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा लौह या फिर आयरन। तंत्रिका है ना, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है तो आपका विद्युत रासायनिक होता है। विद्युत रासायनिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है, या फिर इस तंतु को कहते हैं क्या। देखिए इस तंतु को दोस्तों जो है हम भ्रूण नाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा भ्रूण नाल, याद रखिएगा बी राइट होगा। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से गलत हमारा कथन क्या है, देखिए बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्रक में जो है संचित होते हैं, यह गलत हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है, सही है। वाष्पोत्सर्जन यह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। गोंद पौधों का उत्सर्जित उत्पाद है, तो याद रखिएगा। अगला कि विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, वर्गीकृत किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा 5। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके, बार। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो आपका 1.0 बार के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 79 का देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अगला कि चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्राइबोलॉजी जो है सही हो जाएगा। ट्राइबोलॉजी है ना, आपकी जगह ट्राइबोलॉजी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ट्राइबोलॉजी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का देखेंगे तो डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि प्रसारी है ना, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। आंसर हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव जो है राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ए राइट होगा। एक परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है किसका, एक परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है किसका,
तो ये होता है दोस्तों आपका एक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? एक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डी आपका सही होगा। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखिए ध्रुवण दोस्तों आपका हो जाएगा नहीं हो सकती है, बाकी विवर्तन का होता है, परावर्तन का होता है और व्यक्तिकरण भी इसमें आपका शामिल है। वाणिज्य में टेरिलीन कहाँ पाए जाने वाला पदार्थ है? कहाँ जाने वाला पदार्थ होता है ना? कहाँ जाने वाला टेरिलीन को? तो इसका आंसर आप देखेंगे 86 का, तो ये आपको हो जाएगा कृत्रिम रेशा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 86 का ये होगा, कृत्रिम रेशा। आगे बढ़ेंगे। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, है ना, पतला करके। तो O3 परत को, O3 परत को ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, NH3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा NH3। आगे बढ़ेंगे। बोला कि माणिक्य, है ना, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जल गैस जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा जल गैस। अगला है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है? किसके द्वारा दोस्तों ये आपको दर्शाया जा सकता है? तो ये आपका रासायनिक सूत्र द्वारा। क्या होगा आंसर? रासायनिक सूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? देखिए जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो ये आपको हो जाएगा 9% हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 9%। ऑप्शन नंबर जो है 92 का सी सही उत्तर होगा। जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है वो कहलाता है क्या? ये आपको हो जाएगा दृश्य व्यापार जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दृश्य व्यापार। मांग की सीधा संबंध किससे है? मांग की सीधा संबंध किससे है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा कीमत से है। किससे? कीमत से है। ऑप्शन नंबर ए होगा कीमत। अगला कि बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है क्या? बफर स्टॉक के अंतर्गत क्या होता है? तो गेहूं एवं चावल का भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा गेहूं एवं चावल का भंडारण। डी आपका हो जाएगा 95 का। अगला कि उत्पत्ति हास्य नियम के संबंध में सही क्या है? उत्पत्ति हास्य नियम के संबंध में सही हमारा क्या है? देखिए जैसे परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटता है और कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला है? ये आपका पटना सिटी नेपाली कोठी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि विलायत अली के भाई कौन है? देखिए विलायत अली के भाई देखेंगे तो इनायत अली और तालीम अली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब जो है मनाया जाता है, फिर मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 के या फिर 39 में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुग्रह नारायण सिंह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और इसके पहले का आप सेट नहीं देखें तो कम से कम डेली आप 2 से 3 सेट देखा कीजिए। स्पीड होता है सेटिंग करने का जो कि यूट्यूब में होता है, आप उसको करके आप आराम से कम समय में अधिक सेट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।